नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे जिन के बारे में बताएंगे जिसने करबला के वाक़े को खुद अपनी आंखों से होते देखा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, ये कोई कहानी या अफसाना नहीं और ना ही ये कोई खराफात है, बल्कि ये हकीकत है कि जाफर जिन था। कुछ लोग उसे जाफर जिन भी कहते हैं। ये वाहिद जिन था जिसने इमाम हुसैन को करबला में प्यासा शहीद होते हुए देखा था। जाफर जिन के बारे में एक और बात भी मशहूर है कि वो मारूफ मरसिया निगार मीर अनीस के पास आते थे और करबला का वाकया बयान करते थे और वो उसे शायरी में तब्दील कर लेते थे। इसी वजह से मीर अनीस का कलाम क़यामत तक हमेशा ताज़ा और उर्दू में सबसे ज्यादा बाअसर रहेगा। जाफर जिन इस वक्त भी मौजूद थे जब गदीर के मैदान में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ बुलंद करके कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जाफर जिन के इंतकाल पर ईरान के मुजतहिदीन ने फातिहा खानी भी करवाई थी और बाद में जब जाफर जिन के बेटे साफर जिन का इंतकाल हुआ तो एक आयतुल्लाह ने उसके इसाले सवाब के लिए रस्म कुलखानी भी ईरान में करवाई थी। ये वो खुश नसीब जिन था जिसने करबला में इमाम हुसैन की मदद करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर इमाम ने खुदा की हिकमत के तहत मदद लेने से इनकार कर दिया था और इमाम खुदा की रजा पे राजी रहे। जाफर जिन अपने घर में सोए हुए थे कि उसकी वालदा ने उसे जगाया और कहा, करबला में इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं और तुम यहाँ सोए हुए हो। जाफर करबला में पहुंचा और इमाम हुसैन अपने बेटे हजरत अली अकबर का लाशा लेकर बैठे हुए थे। जाफर जिन जब करबला पहुंचा तो उसने क्या देखा ये वो खुद बयान करता है। जब हम करबला के मैदान में पहुंचे तो चारों तरफ से 4-4 फरसख का इलाका दुश्मन फौजों ने घेर रखा था। इसी तरह मलाइका की बहुत ज्यादा सफ़ें लगी हुई थी। मलिक मंसूर नामी फरिश्ता कई हजार का लश्कर लिए एक तरफ, मलिक नसर नामी फरिश्ता कई हजार का लश्कर लिए दूसरी तरफ, जिब्राइल कई हजार का लश्कर लिए इस तरफ, दूसरी तरफ मीकाईल कई हजार का लश्कर लिए। इसी तरह एक तरफ फरिश्ता इसराफील, फरिश्ता हवा, फरिश्ता दरिया, फरिश्ता पहाड़, फरिश्ता दोज़ख, फरिश्ता अजाब, इनमें से हर एक फरिश्ता कई हजार का लश्कर लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक इशारे का मुंतजर था। इसी तरह 1,24,000 अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन तक की सफ़ें लगी हुई हैरान परेशान खड़ी थीं। खातमुल अंबिया सरवरे कायनात अपना दामन फैलाए फरमा रहे थे, ऐ मेरे प्यारे बेटे हुसैन, मेरे बेटे जल्दी करो, बेशक हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। उधर मैदान करबला में यको तन्हा मेरे मौला हुसैन जख्मों से चूर चूर, पेशानी जख्मी, जलता हुआ सीना, फटा हुआ सर, रोती आंखों के साथ बेयारो मददगार खड़े थे। यूं ही सांस लेते तो खून फुआरा बनकर जीरा के सुराखों से टपक रहा था, लेकिन आप मलाइका की लगी सफ़ों की परवाह किए बगैर अपने खालिक से राजो न्याज कर रहे थे, किसी एक तरफ भी निगाह नहीं फरमा रहे थे। मुझे भी कोई रास्ता देने के लिए तैयार न था कि जाकर मौला अलैहिस्सलाम की कदम बोसी कर सकूं। मैं भी दूर से हजरत के इम्तिहान की मंजिलों को देखकर मबहूत खड़ा था कि अचानक मेरे मौला ने सर गुर्बत बुलंद किया और मुझे देखा और अपनी एक पलक से मुझे इशारा फरमाया, ए जाफर मेरे पास आ जाओ। ये आवाज सुनकर तमाम मलाइका मेरी तरफ देखने लगे और मुझे रास्ता देने लगे। मैंने भी जल्दी से अपने आप को मौला के कदमों में पहुंचाया और अर्ज की, मौला मैं 30,000 के लश्कर के साथ आपकी नुसरत के लिए हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। तो हजरत मुझे फरमाने लगे, ए जाफर तूने बड़ी तकलीफ की, खुदा और उसके हबीब तुझ पे राजी हों और तुम्हारी खिदमत व ज़हमात दरगाह खुदा में कबूल हों, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम वापस चले जाओ। मैंने दोबारा अर्ज़ की, मौला मैं आप पे कुर्बान, मुझे आप अलैहिस्सलाम जंग करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? तो हजरत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम तो उनको देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे, और ये बात जवां मर्दी के खिलाफ है कि वो कहें कि हुसैन ने हमें नामरई मखलूक से मरवा दिया। तो मैंने अर्ज़ किया, मौला हम इंसानों का रूप धार लेते हैं, अगर इस सूरत में कत्ल भी हो गए तो रज़ाए इलाही के रास्ते में शहीद होंगे। तो मौला मुझे फरमाने लगे, जाफर अब जिंदा रहने की चाहत नहीं, अब तो फ़कत लक़ाए परवरदिगार की आरजू है। तुम अपनी जगह वापस पलट जाओ और मेरी अब नुसरत करने की बजाय मुझ पर गिरिया और आज़ादारी करना, और तुम्हारी ये आज़ादारी और गिरिया मेरे ज़ख्मों की मरहम बनेगा। जाफर जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को कत्ल होते देखते रहे। वाक़या करबला के बाद जाफर जिन ने कई 100 साल की जिंदगी पाई।